पिछले कुछ दिनों में एक ट्वीट वायरल हो रही थी जिसपे देयर वाज अ वुमन कंप्लेनिंग अबाउट हाउ शी वाज ट्राइंग टू पे, कोई ऐप थी उसके सेल फोन पे जो वो पे करना चाह रही थी, उस ऐप से वो गाने सुनती हैं, तो वो पे करना चाह रही थी अपने क्रेडिट कार्ड से, लेकिन वो रिफ्यूज़ हुआ जा रहा था, डिक्लाइन हुआ जा रहा था। एंड अपेरेंटली टर्न्स आउट कि वो बैंक, अकॉर्डिंग टू हर, वो बैंक ने अब इस्लामिक पॉलिसीज़ अडेप्ट कर ली हैं, सो इट्स नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग एनी ट्रांजैक्शन विद एन ऐप जिससे कोई गाना या कोई और एंटरटेनमेंट का सोर्स होता है। अली थोड़ा सा, सॉरी असद बताएं ज़रा थोड़ा सा इस पे। और बता देगा, पहले मैं बताता हूँ। अली दोनों ये इतनी अजीब सी बात है और मैं इस पे काफ़ी भरा पड़ा हूँ कि ये मेरे साथ भी हो चुका है। हाँ। और देखिए, इसमें दो तीन मसाइल हैं। सबसे बड़ा इसमें मसला ये है कि इस वक्त तमाम बैंक्स जो हैं, बड़े कमर्शियल बैंक्स जो हैं, उनकी अपनी कमर्शियल बैंकिंग के अंदर इस्लामिक बैंकिंग जो है एज अ प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है फॉर एनीबडी हु ऑप्ट्स के जी मैंने इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज अवेल करनी है। अब कुछ जगह ऐसे है कि कुछ उनकी जो चीज़ें हैं बैक एंड से ही आपको बताए बगैर या आपसे पूछे बगैर उनको कन्वर्ट किया जा जाता है। ये अमूमन तब भी होता है जब आपकी ब्रांच जो है उनको कन्वर्ट कर दी इनटू एन इस्लामिक ब्रांच, तो आप देयरफॉर उसके वहाँ पर अगर आपका अकाउंट है तो आपको फ़ोन आता है जी उसको आप फिर चेंज करा लें या चेंज। अब एनीवेज वो तो चले प्योर बैंकिंग की हद है। ये जिस मसले का जिक्र कर रही हैं मेरा अपना नहीं ख्याल कि ये इस चीज़ से लिंक्ड है, बिकॉज उनके कुछ चेंजेस आ गए उनकी पॉलिसी के अंदर के जी हम एक ऐप को नहीं करेंगे। देखिए, ये जो ऐप्स जिनका ये जिक्र कर रही हैं या जो बाकी ऐप्स हैं वो जो पाकिस्तान में आती हैं और ये इंटरनेशनल एप्लीकेशंस हैं, सो वो इस नीयत से आती हैं कि यहाँ पे पेमेंट सिस्टम्स और बैंकिंग सिस्टम्स और जो बैकबोन है वो एक प्रॉपर तरीके से हमें केटर करने के, वरना कभी आते ही ना। और फ्रॉम द गेट गो उनको पता होता है जी कि इस किस्म के मसाइल हैं यहाँ पे। सो मेरा तो अपना ख्याल है कि ये ज़्यादा एक ब्रॉडर इशू को हाईलाइट करता है। वो ये चीज़ है कि कभी कभार हमारा जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स हैं पेमेंट्स हैं और जो फ्रॉड रेट है वो क्योंकि अभी भी हमारा ज़्यादा है क्योंकि हम फेयरली न्यू हैं इस चीज़ के अंदर। वरना अब एक ज़माने में तो मुझे याद है अगर आपने इंटरनेशनल कुछ ख़रीदना होता था अपने लोकल कार्ड से, आप पहले बैंक फ़ोन करते थे, बैंक को कहते थे जी कि मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है। वो कहते हैं जी हम अभी खोल रहे हैं आपकी ट्रांजैक्शन फॉर 10 मिनट्स। उस 10 मिनट के अंदर आपने जो खरीदना है आप खरीद लें और उस 10 मिनट के बाद जो है वो बैंक लायबल नहीं होगा। और कुछ केसेस में तो कहते थे इस पूरे 10 मिनट के लिए भी आप लायबल हैं, कुछ भी हो जाए। सो उस चीज़ में मज़ीद जो बेहतरी आई वो तब आई जब इन्होंने ये जो ऐप्स बना दी थी। अब आप ऐप के अंदर जाके आप एट विल कुछ ऐप्स के अंदर, कुछ बैंक्स के अंदर आप ऑन कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल के दौर में जब आपकी हर चीज़ जो है वो डोमेस्टिकली क्यों ना कंज्यूम हो रही है, जैसे ये फूड डिलीवरी ऐप्स होती हैं या ये टैक्सी की ऐप्स होती हैं, उनके अंदर भी उनकी सहूलत का सबसे बड़ा मेरे तो ख्याल में 80% सहूलत है ही है कि कोई कैश नहीं डील हो रहा। अगर आपने कुछ मंगवा भी लिया, एंड में जाके आपने कैश देना और चेंज लेना, तो आधा मजा तो खत्म हो गया वहां पे। सो आई थिंक ये बैंकिंग को ओवरऑल ये चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि ये जो है ना बैंक फ्रॉड का भी शायद एक तो ज़रूर मसला होगा, वो उससे भी ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि इनको डॉलर प्रोक्योर करने मसले हुए हैं, क्योंकि वो इवेंचुअली उधर तो डॉलर में पेमेंट करनी है ना, लोकली नहीं इंटरनेशनली वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पैसों का उनको मसला पैसे तो बाहर देंगे ना वो। सो प्रॉब्लम ये है कि उनको डॉलर्स में देने हैं पैसे। अच्छा, ये जिस तरह बात करते हैं ना, दो बैंक्स तो ऐसे हैं जो कि फुली अब इस्लामिक हो चुके हैं, उनका नॉन इस्लामिक कंपोनेंट एलिमेंट कोई रहा ही नहीं। शायद इसके अलावा भी कोई हो, उनमें से एक तो आए ही एज इस्लामिक थे, लेकिन एक तो ऐसे हैं जो बाद में हुए हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, कन्वर्ट हुए हैं, और उनका सबको अकाउंट होल्डर्स को मैसेज गया था कि हम अपनी जो सारी सर्विसेज हैं वो इस्लामिक करने लगे हैं, अगर आप अग्री करते हैं तो 1 दबा दें, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो मसला ये है कि जाहिर है ये डॉलर्स को बचाने का तरीका है कोई अपनी तरफ से। अदरवाइज तो देखें कि यही बैंक्स जो हैं ये जब गल्फ में ऑपरेट कर रहे होते हैं या कर रहे हैं, बल्कि हमें पता है, तो वहां से तो तमाम ओटीटीज की पेमेंट हो रही है, ठीक है, सऊदी अरब से भी हो रही है। सो सऊदी अरब से ज्यादा तो हमें नहीं पता ना, तो अगर वहां हो रही है तो हम तो कुछ कहने वाले बनते ही नहीं। सो ये बेसिकली डॉलर बचाने का अपनी तरफ से इनका एक तरीका है। लोग तंग होंगे, लेकिन अगेन लोग कोई और तरीका ढूंढेंगे। इस तरह तो फिर बैंकिंग चैनल से हो रहा है, फिर नॉन बैंकिंग चैनल से होगा, इवेंचुअली मुल्क को नुकसान ज्यादा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।